नमस्कार। भारतीय रेल यात्रा के नियमों में ना हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जी। हमारे पास इस पर कई सारे लेख, कुछ रिसर्च पेपर्स और नोट्स भी हैं। तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारा मकसद है कि इन बदलावों के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें समझें और ये जाने कि हम जैसे यात्रियों पर इनका क्या असर पड़ेगा। जी। तो चलिए खोलते हैं इन नियमों की परतें। बिल्कुल। और बदलाव कई हैं भी। मतलब वेटिंग लिस्ट को लेकर, टिकट कब बुक कर सकते हैं यानी एआरपी, और हाँ, तत्काल बुकिंग के तरीकों में भी। ये समझना जरूरी है कि रेलवे ये सब क्यों कर रहा है और इसके मायने क्या हो सकते हैं हम सबके लिए। हाँ, तो शुरुआत वेटिंग लिस्ट से ही करते हैं। मैंने सुना है कि अब हर क्लास में वेटिंग लिस्ट की कोई सीमा तय हो गई है। हाँ, ये सही है। अब देखिए, सभी श्रेणियों में, चाहे वो स्लीपर हो, 2A, 3A हो या चेयर कार, जितनी बर्थ उपलब्ध है ना, उसके केवल 25% सीमा तक ही वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और इसमें तत्काल और रिमोट लोकेशन कोटा भी शामिल है। अच्छा। इसका एक बड़ा मकसद तो, जैसा आपने कहा, ओवर बुकिंग रोकना है और जो अनाधिकृत यात्री होते हैं ना, उनकी संख्या कम करना है। शायद इससे कोच मैनेजमेंट और सुरक्षा जांच में भी थोड़ी आसानी हो रेलवे को। लेकिन इसमें शायद रियायती टिकट और जो सरकारी वारंट वाले टिकट होते हैं उन्हें छूट है। हाँ, उन्हें इस 25% वाली सीमा से छूट दी गई है। और एक और बड़ी बात जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी हो सकती है कि 1 मई 2025 से वेटलिस्ट टिकट पर यात्रा करने को लेकर नियम बदल रहे हैं। सही कहा, और ये वाकई काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। 1 मई 2025 से अगर किसी यात्री का टिकट फाइनल चार्ट बनने के बाद भी वेटलिस्टेड ही रह जाता है तो वो एसी या स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। जी नहीं। और अगर कोई ऐसे वेटलिस्ट टिकट के साथ आरक्षित कोच में पकड़ा जाता है तो टीटीई उन पर जुर्माना लगा सकते हैं। और सिर्फ जुर्माना ही नहीं, उन्हें ट्रेन से उतार भी सकते हैं। कितना जुर्माना, कुछ अंदाजा है? हाँ, बताया गया है कि स्लीपर क्लास के लिए लगभग 250 रुपए और एसी क्लास के लिए 440 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये कदम बेसिकली कंफर्म सीट वाले यात्रियों की सुविधा के लिए है। समझ गया। मतलब अब वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। ये जानना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी एआरपी पर। इसमें भी बदलाव है। मतलब टिकट बुक करने की जो समय सीमा थी वो कम कर दी गई है। हाँ, उसमें भी बदलाव है। पहले यात्री, आपको याद होगा, अधिकतम 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे। हाँ, 4 महीने पहले। बिल्कुल। अब उसे घटाकर यात्रा की तारीख से सिर्फ 60 दिन पहले कर दिया गया है। सिर्फ 60 दिन? हाँ, सिर्फ 60 दिन। और ये नियम 1 नवंबर 2024 से लागू भी हो चुका है। अरे, 120 दिन से सीधे 60 दिन। लेकिन इससे उन लोगों को थोड़ी दिक्कत नहीं होगी जो बहुत पहले से प्लान करते हैं, जैसे छुट्टियों के लिए या त्योहारों पर जाने के लिए? हाँ, ये चिंता तो वाजिब है यकीनन। कुछ यात्रियों को, खासकर जो लंबी अवधि की योजना बनाते हैं, उन्हें थोड़ी असुविधा हो सकती है। पर रेलवे का तर्क ये है कि इसका मुख्य लक्ष्य है नो शो कम करना। मतलब जो लोग टिकट बुक करके यात्रा नहीं करते, और साथ ही लास्ट मिनट की ओवर बुकिंग को कम करना। इससे शायद जरूरतमंद यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी, ऐसा उनका मानना है। ये भी एक पहलू है। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि जो बुकिंग पुराने 120 दिन वाले सिस्टम में पहले ही हो चुकी हैं, वो मान्य रहेंगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अच्छा, एक पायलट प्रोजेक्ट की भी बात सुनी है मैंने, रिजर्वेशन चार्ट को लेकर। बीकानेर मंडल में कुछ अलग हो रहा है शायद। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। बीकानेर मंडल में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ फाइनल रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन खुलने से 24 घंटे पहले जारी किया जा रहा है। 24 घंटे पहले? अरे वाह। हाँ, जबकि आमतौर पे ये चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले आता है। ये तो यात्रियों के लिए बड़ी राहत की बात होगी, खासकर जिनकी टिकट वेटिंग में है। उन्हें अपनी स्थिति काफी पहले पता चल जाएगी। बिल्कुल। इसका सीधा मकसद यही है कि वेटलिस्टेड यात्रियों को उनकी सीट कंफर्म होगी या नहीं, इसकी जानकारी जल्दी मिल जाए, ताकि वो समय रहते कोई और व्यवस्था कर सकें या कम से कम मानसिक रूप से तैयार रहें। हाँ, ये तो बहुत अच्छा कदम है अगर सफल होता है तो। और अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले विषय पर, तत्काल बुकिंग। इसमें क्या आधार कार्ड अनिवार्य हो गया, ऐसी खबरें हैं? हाँ, ये एक बड़ा तकनीकी बदलाव है जिसकी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर
तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि यात्री का जो IRCTC अकाउंट है वो उनके आधार से लिंक होना जरूरी है। बुकिंग के टाइम पर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो डालना होगा। इशारा कर रही हैं कि आधार और ओटीपी की अनिवार्यता लागू होने जा रही है। शायद दोनों चीजें साथ चले। आधार ओटीपी से यात्री की पहचान पुख्ता होती है और बॉट ब्लॉकर सॉफ्टवेयर वाली धोखाधड़ी रोकते हैं। तो हो सकता है रेलवे दोनों पर काम कर रहा हो। अच्छा। और ये ओटीपी वेरिफिकेशन सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के लिए नहीं, बल्कि रेलवे काउंटरों और जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं उनके जरिए बुकिंग कराने पर भी अनिवार्य होगा। और एजेंटों के लिए भी तत्काल बुकिंग में कुछ नियम बदले हैं क्या? हाँ, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और आम यात्रियों को तत्काल विंडो खुलते ही थोड़ा बेहतर मौका देने के लिए एक नियम ये भी है कि जो अधिकृत एजेंट हैं उन्हें तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 से 60 मिनट तक बुकिंग करने की अनुमति नहीं होगी। अच्छा। ताकि आम लोग पहले कोशिश कर सकें। जी बिल्कुल। तो इन सभी बदलावों का अगर निचोड़ निकालें तो यात्रियों को अब किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, एकदम शॉर्ट में? ठीक है, संक्षेप में कहूँ तो 4 मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। बताएं। पहला, अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो 1 जुलाई 2025 से पहले अपना IRCTC अकाउंट आधार से जरूर लिंक कर लें और OTP प्रक्रिया के लिए तैयार रहें। दूसरा, अब यात्रा की योजना अधिकतम 60 दिन पहले ही बना सकते हैं क्योंकि ARP बदल गया है। ठीक है। तीसरा, 1 मई 2025 के बाद अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो कंफर्म सीट वाले कोच यानी AC या स्लीपर में यात्रा करने से बचें, वरना जुर्माना लग सकता है और ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। ये बहुत जरूरी है। और चौथा, अगर आप बीकानेर मंडल से यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि रिजर्वेशन चार्ट शायद यात्रा से 24 घंटे पहले आ सकता है, उसे चेक कर लें। बहुत बढ़िया। तो ये थे भारतीय रेलवे के नियमों में हुए कुछ हालिया और काफी अहम बदलाव। उम्मीद है कि इस चर्चा से यात्रियों को अपनी अगली रेल यात्रा की योजना बनाने में थोड़ी स्पष्टता मिलेगी, थोड़ी मदद मिलेगी।